हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप लेके आया हूं जो निकल के आई है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप की जो लोकेशन आपको मिलेगी देखने के लिए वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर या फिर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। वहां पे ढेर सारे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे और जिससे आपकी जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो काफी ब्राइट हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करना है तो ये इंटर्नशिप आ गई है। लास्ट डेट इस इंटर्नशिप को देखो मेरे सामने है, वो 17 सितंबर है। शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने सिंपल सा एक ही दे रखा है कि ये लोग एक लाइव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कि किस तरीके से जो कोर्ट के अंदर काम होता है, किस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरीके से लॉ, फाइनेंस, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ये देना चाहते हैं। लेबर लॉज क्या है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ये लोग देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लॉ या तो परस्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उन लोगों में ध्यान दीजिए। अगर आप थर्ड ईयर वाली एलएलबी कर रहे हैं और उसके आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं और आप उसके थर्ड ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है, कभी भी कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ध्यान से सुन लिया होगा, 3 साल वाले अगर एलएलबी कर रहे हो आप, उसके सेकेंड ईयर में आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हो तो उसके थर्ड ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है कभी भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और अपने करियर को शुरू कर सकते हो। ड्यूरेशन जो उसकी इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 महीने के लिए ड्यूरेशन होगी। आगे बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये गिवन लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। बट उससे पहले आपको चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो बच्चे अभी कर रहे हैं एलएलबी, चाहे 3 साल वाला चाहे 5 साल वाला, उन बच्चों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का देख लीजिए फॉर्मेट यहाँ पे नीचे इन्होंने गिवन कर रखा है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसको आपको प्रिंट आउट लेना है, अपने कॉलेज में लेके जाना है। आपके कॉलेज वाले इसे भरेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर और अपनी मोहर लगाएंगे। ये आपका बन जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या तो वो 3 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं या तो वो 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पास आउट हैं उन लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना है। उन लोगों को अपनी मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है। अपनी फाइनल ईयर की अगर वो मार्कशीट अपलोड कर देंगे तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। जो अभी कॉलेज में है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और वो उसका फॉर्मेट अभी मैंने नीचे दिखा दिया था। जो पास आउट स्टूडेंट है वो अपने फाइनल ईयर की सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करेंगे, तब उससे वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। सिलेक्शन इन्होंने टोटल 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। तो आप जल्दी से इसमें अप्लाई कीजिए। आपको कहाँ पे आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। आपको चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, दिल्ली में, इतनी जगहों पे आपको मिल सकता है। या तो हाई कोर्ट में मिल सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट में ये आपको मौका मिल सकता है इंटर्नशिप करने का। जब आप कंप्लीट कर लेंगे इंटर्नशिप तब आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ये तब की बात है, आप वहां पे जाके समझ जाएंगे। जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट करेंगे तब आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने हाई कोर्ट के अंदर 1 महीने तक इंटर्नशिप कर रखी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, वहां पे 90% अटेंडेंस जरूरी होती है। ये नहीं कि आपने इंटर्नशिप में अप्लाई कर लिया और जा ही नहीं रहे, नहीं, जाइए। आप बहुत सारी चीजों सीखेंगे, इससे आपका कैरियर आगे बहुत अच्छा ग्रो करेगा। टर्मिनेशन आपको सारी चीजें उन लोगों की माननी है जो वो लोग बोलेंगे, ठीक है।
कुछ टर्म एंड कंडीशन से 9 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। तो वही ऑफिस वर्किंग आवर्स के ड्यूरेशन में आपको काम करना होगा, ठीक है। ये सारी टर्म एंड कंडीशन। हारमोनियम आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप को 1 महीने की इंटर्नशिप है, 1,000 रुपया आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये HOD से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद 17 सितंबर शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है। प्लीज उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है मैं आपको एक एक चीजें एक्सप्लेनेशन दे के बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप पास आउट हैं, आप अभी परचुइंग कर रहे हैं LLB, या पास आउट हैं, वो आपको भरना है। उसके बाद आप कौन सा LLB कर रहे हैं, 5 साल वाला LLB कर रहे हैं या 3 साल वाला, या BA LLB कर रहे हैं या BSc LLB कर रहे हैं। फिर आप अपना नाम भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपनी एज भरेंगे, नेशनैलिटी भरेंगे, अपनी कैटेगरी SC ST OBC। यहाँ पे आप अपना जेंडर भरेंगे। अगर आप PWD से हैं तो वो भरेंगे। अगर EWS है आपका तो वो भरेंगे। आपको कौन सी जगहों पे इंटर्नशिप करना ये इंपॉर्टेंट है। आपको किस जगह पे इंटर्नशिप करना, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में, वो आपको यहाँ पे भरना है। आपको अपना यहाँ पे एड्रेस अच्छे तरीके से भर देना है। स्टेट भरना है, फिर पिन कोड भरना है, ठीक है। और अपना परमानेंट एड्रेस भी भरना है। अगर सेम होगा तो सेम ऐसा क्लिक पे करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भरनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर 12th भरेंगे, फिर 10th भरेंगे। तो इस तरीके से अपने मार्क्स को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भरना है। तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, इस तरीके से आप भरेंगे। एंड फिर उसके बाद में नेम ऑफ स्टेट भरेंगे, डिग्री भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, फिर अपने मार्क्स को भी इसी तरीके से भरेंगे। अब आगे चलते हैं। इंटर्नशिप में उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है। तो आपको अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप भरेंगे, आपको बेसिक आता है, इंटरमीडिएट आता है, या फिर एडवांस आता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आपको किस तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा आता है, बेसिक आता है, इंटरमीडिएट आता है, या फिर एडवांस आता है, तो यहाँ पे भरना है। लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज आती है। अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो आप एडवांस भरेंगे, ठीक नहीं आती है तो बेसिक्स भरेंगे। वैसे हिंदी में अदर कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पे वो भी भर सकते हैं। आगे ये है कि आपको आपके गोल को अचीवमेंट करने के लिए, आप जिस चीज को अचीवमेंट करना चाहते हैं आपके कैरियर में, ये इंटर्नशिप किस तरीके से मदद कर सकती है, उसके बारे में यहाँ पे 200 शब्दों में लिखना है कि आपके कैरियर में ये इंटर्नशिप कैसे मदद करेगी, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है। प्लीज ध्यान में रखिए 100 MB से कम होनी चाहिए आपको अपनी फोटो, आपको अपनी सिग्नेचर। और यहाँ पे आपको NOC अपलोड करना होगा जो आपको कॉलेज से मिलेगी, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पे अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट को भर देंगे, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सेलेक्ट मंथ, कौन से मंथ में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। अपने शहर का नाम यहाँ पे लिखना है जहां से आप भर रहे हैं। प्लेस पे अपने शहर का नाम लिखना है जहां से आप भर रहे हैं। वो उस दिन की डेट भरनी है जिस दिन आप भर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट का वेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखना है, या फिर आपको ईमेल आईडी पे देख लेना है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी रिजल्ट आता है मैं वहाँ पे पब्लिश करता रहता हूँ। आप वहाँ पे आसानी से सारे रिजल्ट्स को देख पाएंगे। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इस इंटर्नशिप में अप्लाई
कर सकते हैं। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट रहता है, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करके मैं आपको सारे आंसर्स वहां पे दे दिया करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इतना रखता हूँ। आपके अगर कोई जान पहचान में है जो एलएलबी कर रहा है, जिसे इंटर्नशिप की जरूरत है, प्लीज इस इंटर्नशिप की वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखूंगा।